नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। हमने कल देखा हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में। हम आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। लेकिन हम अब ये भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जब इतनी उच्च मानसिकता वाले थे, इतने उच्च विचार वाले थे, इतनी समृद्ध सभ्यता होने के बावजूद भी इसका पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ? ठीक है, इस पतन के पढ़ने के पहले हम कुछ चीजें, कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा थोड़े दो चार पॉइंट हैं, हम डिस्कशन कर लें उसके बारे में। सबसे पहली चीज है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, वह भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब यह होता है कि वह लोग जो भी बातें करते थे या अपने भावों को प्रकट करने के लिए एक सिंबॉलिक चित्र बनाते थे, यानी सिंबल बनाते थे, चित्र बनाते थे। इसे हम कहते हैं भाव चित्रात्मक। अच्छा, ठीक है। अब यह भाव चित्रात्मक जो लिपि थी, इसमें कुछ अभिलेखों से हमें यह जानकारी मिली है कि जब वह लोग जो अभिलेख हुआ करते थे उस समय के, जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, अगर अभिलेख में एक ही लाइन में है वह, तो वह दाएं से बाएं की तरफ लिखा होता था। पहली चीज हम देखेंगे कि दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं लिखा होता था। दाएं से बाएं तरफ यह लिखा होता था, ठीक है। लेकिन जब यही अभिलेख दो पंक्तियों का होता था तो बाएं से दाएं की तरफ लिखा होता था, बाएं से दाएं तरफ। यह तो हो गया लिपि के बारे में। अच्छा, इन लिपियों को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, मतलब इनके बारे में अभी इनको पढ़ा नहीं जा सका है स्पष्ट। इसके बारे में हमें जैसे कि होता है ना, संस्कृत का श्लोक होता है तो उसका हम अर्थ निकालते हैं हिंदी में तो हमें जानकारी मिलती है। उसी तरह से हमें इसके बारे में अभी इस लिपि के बारे में, इस लिपि को डिकोड नहीं किया जा सका है, मतलब इसे पढ़ा नहीं जा सका है, आप समझ सकते हैं इस सरल भाषा में, ठीक है। दूसरी चीज, इन लोगों का जो मनोरंजन था, मनोरंजन करने के लिए ये लोग क्या करते थे कि मछलियों को पकड़ते थे। मछली पकड़ना, इसके बाद पशुओं का शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुओं का शिकार करना, तथा और भी चीजें हुआ करती थी, जैसे कि पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे लोग। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ठीक है। ये इनके मनोरंजन के कुछ साधन थे। और तीसरी चीज, इस समय सिंधु सभ्यता के लोगों के समय में इस समाज में पर्दा प्रथा, तथा वेश्यावृत्ति दोनों प्रचलित थे। पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। यानी आप कह सकते हैं कि इस समाज में कुछ ये पॉइंट हमने डिस्कस की, इस समाज में पर्दा प्रथा था, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। अब हम आते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर, मुख्य टॉपिक पर, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। अब इतनी समृद्ध सभ्यता, इतनी उत्कृष्ट सभ्यता, इतनी सभ्यता, कैसे इनका पतन हुआ? अच्छा, यहाँ पर विद्वानों के कुछ अलग अलग मत हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यहाँ की जो लिपि थी इस सभ्यता की, वो भाव चित्रात्मक थी और इनका अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब इसको नहीं समझा जा सका है, नहीं पढ़ा जा सका है, तब तक यह कहना स्पष्ट, मतलब यह स्पष्ट करना, मतलब किसी भी विद्वान के लिए अभी तक नहीं साबित सही हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई भी विद्वान इसे स्पष्ट नहीं कह सका है
कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हाँ, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस वजह से हुआ होगा। तो हमारे जैसे कुछ विद्वान हैं जैसे कि पिगट और गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, ये विद्वानों के नाम हैं। ये लोग मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, मतलब आर्य जो थे वो लोग बाहरी लोग थे, वो लोग आक्रमण किए सिंधु सभ्यता के लोगों पर, इस वजह से यह समाज नष्ट हुआ। आर्यों का आक्रमण इनके लिए एक कारण बताते हैं कि आर्यों का जो आक्रमण है वह इस सभ्यता के पतन का कारण बना। लेकिन जब अवशेष प्राप्त हुए, इसके बाद काफी सारी रिसर्च हुई, अनुसंधान हुए, तब पता चला कि नहीं, जो आर्य थे वह भारत के ही लोग थे, भारत के मूल निवासी थे, इसलिए आर्यों को इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। तो दूसरा मत विद्वानों का जो था वह था कि जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक कोई भी आपदा हो सकती है, प्राकृतिक आपदा जैसे कि आप मान सकते हैं बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, कुछ पारिस्थितिक परिवर्तन हो सकता है। सो अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वह किस रीजन से हुआ, किन रीजन से हुआ, किन कारणों से हुआ। लेकिन हाँ, अब इसका कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हाँ, विद्वानों के द्वारा यह माना जाता है कि फिलहाल मतलब कई मत हैं विद्वानों के, इन लोगों ने आर्यों के आक्रमण को माना कि हाँ आर्यों ने आक्रमण किया, लेकिन अनुसंधान के बाद यह पता चला कि जो आर्य थे वो क्या थे, वह हिंदुस्तान के ही लोग थे, मतलब भारत के ही लोग थे, इसलिए इनके आक्रमण मतलब इनका कोई रोल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में। ठीक है। और कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा से आप समझ सकते हैं बाढ़, सूखा, भूकंप, कुछ भी हो सकता है जो प्रकृति के द्वारा हो, जो हमारे हाथ में ना हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं होती हैं, इस तरीके से हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो ठीक है, बस इतना सा ही था आज सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। आज तक बस यही था हमारा सिंधु हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तब आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।